चलो हुआ महत्तम समापवर्तक का आज हम लोग तीसरा विधि समझेंगे। तीसरा विधि, पहला विधि आपने क्या पढ़ा? अपने पहला विधि पढ़ चुका था, यानी महत्तम समापवर्तक का जनरल रूल था। दूसरा नंबर जो आपने पढ़ा था भाग विधि, और तीसरा नंबर आज पढ़ेंगे हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि में। अभाज्य गुणनखंड विधि में कहता क्या है? दो को संख्या लो चाहे दो को से अधिक, दो या दो से अधिक संख्याओं में, याद कीजिएगा, दो या दो से अधिक संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में, मतलब अभाज्य गुणनखंड मतलब है कि उसको छोटा छोटा टुकड़ा करना है अभाज्य के रूप में। अभाज्य गुणनखंडों में जो उभयनिष्ठ रहेगा, मतलब शामिल रहेगा, उभयनिष्ठ सबसे कहता है महत्तम है सबसे छोटी घात के गुणनफल। सबसे छोटा घात लेना होगा इसमें, लेकिन ओकरा में एलसीएम में था सबसे बड़ा घात वाला, और महत्तम में लेना है सबसे छोटी घात के गुणनफल को क्या कहोगे? महत्तम समापवर्तक के नाम से जाना जाता है। मतलब एक डेफिनेशन आप लिख लो, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक संख्याओं, दो या दो से अधिक संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में उभयनिष्ठ देख लो बाबा, उभयनिष्ठ सबसे छोटी घात के गुणनफल को छोटी घात के गुणनफल को बताइए क्या कहोगे? HCF यानी महत्तम समापवर्तक के नाम से जाना जाता है। अब हम आपको एग्जाम्पल में हम आपको दिखा दें कि पहले ही कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। अभाज्य गुणनखंड के में जो अभाज्य गुणनखंड में जो शामिल रहेगा उसमें से जो सबसे छोटी संख्या का जो घात होगा उसी को हम लोग गुना कर देंगे, तो हम लोग समझ जाएंगे कि वह महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। अब एग्जाम्पल हम लिखें, क्वेश्चन आपको देखिए 4, 6 एवं 8 का HCF ज्ञात करो। HCF ज्ञात करो। तो अब HCF ज्ञात करने के लिए आपके पास में याद कीजिएगा कौन रूप में पहले बदलना होगा? अभाज्य गुणनखंड में, तो यहां से लिखोगे हल, तो हल लिख लोगे। तो अब बताइए 4 का पहले अभाज्य गुणनखंड, 4 का ना अभाज्य गुणनखंड, बस करो, दूसरा रहेगा 2 दूनी 4, नहीं रहेगा इकाई अंक नीचे बदल लो। चलो 6 का आइए, द्वितीय 6, 3 से 1, 8 लेगा ना, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 1। अब यहां से समझने की कोशिश करिए, यानी हम लोग कह सकते हैं कि चूंकि 4 का जो आया है, 4 का जो अभाज्य गुणनखंड कितना मिला? 2 बार में हो, 2 कै बार? 2 बार। अब उसके बाद में 6 के गुणनखंड लिखेंगे, तो 6 को देखिए 2 गुने 3 है ना, हो 2 गुने कितना आया? 3 आया। उसी प्रकार 8 का कितना आया हो बताइए? 8 का 2 कै बार हुआ? 3 बार आया कि नहीं? 3 बार। अब इसके पावर कितना है बाबा? 1। 3 तो एकरा में है, लेकिन एकरा में 3 हवा न हवा, एकरो में न हवा 3, तो क्या करिएगा? 3 के पावर किसी संख्या का पावर 0 बैठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से आइए, इसीलिए क्या करो? 4, 6 एवं किसका? 8, 4, 6 एवं 8 का HCF कितना होगा? देखो हम कह रहे हैं कि जो शामिल कौन कौन हो गया, देखो 3 भी शामिल कर दिए कि ना, हो गया 0 बिठा के। इसमें भी आपको बताएंगे यहाँ 2 शामिल हो, जब शामिल है तो इसमें सबसे छोटी घात देख लो, सबसे छोटी घात, एकर पावर देखो 2 है, एकर पावर 3, हमरा एकर से मतलब नहीं, हमारा सबसे छोटका से मतलब है। एकरा में सबसे छोटा कौन है? एकर पावर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 0 है, बताइए कौन लीजिएगा? 0 वाला कि 1 वाला? देखिए 1 वाला बोला, 1 वाला कैसे जी? 1 वाला तो आपको यहाँ बड़ा हो जाएगा 0 से, तो आपको 0 वाला लेना पड़ेगा, ठीक है? तो याद कीजिएगा 2 के पावर 1 यानी 2 गुने 3 के पावर कितना? 0। अब आइएगा यहाँ से, तो 2 गुने 3 के पावर 0 का मान 1 ना हो, किसी संख्या का पावर 0 का मान 1 है ना, तो 2 में 1 से गुना करोगे, क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, यही आंसर हो जाएगा। ये हो गया महत्तम समापवर्तक। यहाँ के बाद हम लोग चलेंगे 10th क्लास का जो NCERT बुक है उसकी ओर हम लोग चलने की
अब शुरुआत हो गया। अब धीरे धीरे जो हम लोग बेसिक पार्ट होगा उसको हम लोग आगे की ओर बनाते चलेंगे और उसके बाद में इधर हम लोग चलते चलेंगे महत्तम समापन तक। जितने लोग हैं याद कीजिए, कॉपी पर नोटबुक एकदम बनाते चलिए, बहुत काम का चीज है आप लोग के लिए। यह कहाँ तक काम आएगा कि मत सोचिएगा कि यहीं से हो गया काम, नहीं, कंपटीशन तक। जिस लड़का को ये सब कंप्लीट है वो लड़का को कंफर्म है कि कंपटीशन में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने वाला है। चलिए मिलते हैं।